बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस में फरमाया गया है कि क़यामत के दिन हक़ ताला शानहू बाज़ बंदों से पूछेंगे कि ए बंदे, मैं बीमार हुआ तू मुझे पूछने ना आया, मैं मरीज़ हुआ तू मेरी मिजाज पुरसी को हाजिर ना हुआ। बंदा हैरान होकर कहेगा, ए अल्लाह, आप तो रब हैं, आपको बीमारी से क्या ताल्लुक़? बीमारी तो ऐब और नुक्स की चीज़ है, आप तो हर नुक्स और बुराई से बरी हैं। अल्लाह अज़्वजल फरमाएंगे, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हुआ था, अगर तू बीमार पुरसी के लिए जाता तो मुझे उसकी चारपाई की पट्टी पर मौजूद पाता। मिशकात शरीफ की हदीस है। बीमार का दिल बढ़ गया तो मेरी वो ख़ुसूसियत है कि बीमारी में हक़ ताला का कर्ब नसीब होता है। किसी तंदुरुस्त की चारपाई पर हक़ ताला नहीं है और बीमार की चारपाई पर मौजूद हैं, यानी अल्लाह की ख़ास तजल्ली, लुत्फ़ व करम और इनायत बीमार के साथ मौजूद है। किसी तंदुरुस्त के बारे में हक़ ताला ने यह नहीं फरमाया कि तंदुरुस्ती अपने ऊपर लेकर कहा हो कि मैं तंदुरुस्त था तो तू मेरे पास क्यों नहीं आया। बीमार के बारे में ऐसे कहा है, तू मुझे पूछने नहीं आया। ऐसा अल्लाह ताला ने बीमार के बारे में इसलिए कहा ताकि बीमार को इस बात का एहसास हो कि ये तवज्जो इल्लल्लाह का ज़रिया बन रही है और दर्जात और मरातब बढ़ रहे हैं। हज़रत इमरान बिन अल हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जलीलुल क़दर सहाबी हैं। एक फोड़े के अंदर 32 बरस मुब्तला रहे, जो पहलू में था, और चित लेटे रहते थे, करवट नहीं ले सकते थे। 32 बरस तक चित लेटे लेटे खाना भी, पीना भी, इबादत करना भी, क़ज़ाए हाजत करना भी। आप अंदाज़ा कीजिए 32 बरस एक शख्स एक पहलू पर पड़ा रहे, उस पर कितनी अजीम तकलीफ़ होगी, कितनी बड़ी बीमारी होगी। ये तो बीमारी की कैफियत थी, लेकिन चेहरा इतना हशाश बशाश था कि किसी तंदुरुस्त को भी वो चेहरा मयस्सर न था। लोगों को हैरत थी कि बीमारी इतनी शदीद के बरस गुज़र गए, करवट नहीं बदल सकते, और चेहरा देखो तो ऐसा खिला हुआ कि तंदुरुस्तों को भी नसीब नहीं। लोगों ने अर्ज़ किया, हज़रत, ये क्या बात के बीमारी तो इतनी शदीद है और इतनी लंबी चौड़ी, और आपके चेहरे पर इतनी बशाशत और ताज़गी कि किसी तंदुरुस्त को भी नसीब नहीं। आपने फरमाया, जब बीमारी मेरे ऊपर आई मैंने सब्र किया, मैंने ये कहा कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए अतिया है, अल्लाह ने मेरे लिए यही मसलहत समझी, मैं भी इस पर राज़ी हूँ। इस सब्र का फल अल्लाह ने मुझे ये दिया कि मैं अपने बिस्तर पर रोज़ाना मलाइका अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा करता हूँ। मुझे आलम ग़ैब की ज़ियारत नसीब होती है, आलम ग़ैब मेरे ऊपर खुला हुआ है। तो जिस बीमार के ऊपर आलम ग़ैब का इंकशाफ हो जाए, मलाइका की आमदोरफ्त महसूस होने लगे, इसे क्या मुसीबत है कि वह तंदुरुस्ती चाहे। उसके लिए तो बीमारी 1000 दर्जे की नेमत हुई। हासिल यह है कि इस्लाम की एक ख़ुसूसियत है कि इसने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी, बीमार को बीमारी में तसल्ली दी। बीमार को कहा, तेरी बीमारी अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया है, तू अगर इसमें सब्र और एहतसाब करेगा, इस हालत पर सब्र और राज़ी रहेगा, तेरे लिए दर्जात ही दर्जात हैं। फिर ये भी नहीं फरमाया कि तू इलाज मत कर, इलाज भी कर, दवा दारू भी कर, मगर नतीजा जो भी निकले इस पर राज़ी रह। अपनी जद्दोजहद के लिए जा, बाकी अफ़ाल खुदाबंदी में मुदाखलत मत कर। तेरा काम दुआ करना है, तेरा ये काम नहीं कि दवा के ऊपर नतीजा भी मुरतब कर दे कि सेहत लाजमन होनी चाहिए। ये अल्लाह का काम है, तू अपना काम कर, अल्लाह के काम में दखल मत दे। मगर अल्लाह की तरफ से जो कुछ हो जाए इस पर राज़ी रह कि जो कुछ हो रहा है मेरे लिए खैर ही हो रहा है। इस पर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला के नज़दीक होते जाओगे, रूहानी मकामात तय होते जाएंगे और अल्लाह का कुर्ब मिलता जाएगा। तो इस्लाम ने तंदुरुस्त को तंदुरुस्ती में तसल्ली दी कि तू उसको मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना, बीमार को बीमारी में तसल्ली दी कि तू बीमारी को मुझ तक पहुँचने का ज़रिया बना। तू बीमारी की वजह से महरूम नहीं रह सकता। ये ख़याल मत कर कि जो कुछ मिलना था तंदुरुस्त को मिल गया, मेरे वास्ते कुछ नहीं। तेरी बीमारी में तेरे लिए सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हर एक को अपने दायरे और अपने मकाम पर तसल्ली दी है और यही इस्लाम का सबसे बड़ा करिश्मा है। साथ इसमें 14 रूहानी नुस्खे बताए गए हैं जो कि बीमार के लिए हैं। सूरत फातिहा 21 मरतबा पढ़कर दम किया करें।
نمبر 2 سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور پی لیا کریں۔ نمبر 3 یا سلامو 143 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیں۔ نمبر 4 صدقہ کر لیں۔ نمبر 5 خالص شہد استعمال کر لیں۔ نمبر 6 آپ جیسی بیماری میں کوئی دوسرا مبتلا ہو تو اس کی شفا کی دعا کیجیے۔ نمبر 7 جو بھی ساتھی آپ کی عیادت کے لیے آئے اسے دین کی محنت کی دعوت دیجیے۔ نمبر 8 آپ کے لیے زمزم اگر میسر ہو تو وہ استعمال کیجیے۔ نمبر 9 اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صلہ رحمی میں شفا ہے۔ نمبر 10 حدیث میں آتا ہے قرآن میں شفا ہے۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہ پڑھ سکتے ہوں تو اپنے کسی بیٹا بیٹی یا کسی بھی گھر والے سے سنیں۔ نمبر 11 کوئی سنانے والا موجود نہ ہو تو صرف قرآن کی طرف دیکھ لیا کریں۔ نمبر 12 کلونجی کا استعمال کریں۔ نمبر 13 حدیث میں آتا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ قبول کرتا ہے، تو اللہ کی آپ کی دعا باقی سب کی نسبت زیادہ قبول ہوگی، تو اللہ سے زیادہ زیادہ دعا کیجیے۔ نمبر 14 حدیث میں آتا ہے سفر میں شفا ہے، تو جو کوئی سفر میں جا رہا ہو آپ اس کو دعا کی درخواست کریں۔ یہ 14 روحانی وظائف ہیں، ان پر عمل کرنے سے بیمار کو تندرستی بھی ملے گی اور پریشانی بھی کم ہوگی۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔